Hi friends, welcome again to Tutelage Academy. In this session, we will be discussing some 30 questions on current affairs, which are very important from the point of SAIL OCT examination and also other competitive examination, right? So I'll be starting now. And the very first question is, which IIT readies फर्स्ट इंडिजीनियस मोटर फॉर ई रिक्शा? ठीक है, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसका उत्पादन इंडिया में किया गया है. ठीक है, जिसका उत्पादन हमारे इंडिया में ही किया गया है. फॉरेन किसी भी कंट्री से हमें कोई मदद नहीं मिली है या हमने कोई मदद नहीं ली है. ठीक है, तो एक ऐसा मोटर जो कि ई रिक्शा में यूज होता है, ई रिक्शा जो होता है उसमें यूज होता है वो मोटर जिसका उत्पादन भारत में ही किया गया है, टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाई गई है. और कौन सी आईआईटी ने उसको रेडी किया है? पहला इंडिजीनियस मोटर. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसमें आईआईटी मद्रास. ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स. आईआईटी मद्रास ने पहला इंडिजीनियस मोटर फॉर ई रिक्शा को रेडी किया है, तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, कॉन्सेप्चुअलाइज किया है. ठीक है, राइट, ओके. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में क्या क्या सही है? ठीक है, तो ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. कई बार एग्जाम में आता है कि कुछ स्कीम्स के नाम दिए हुए रहते हैं, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये सब कुछ पूछा जाता है. तो ये 100% इस स्कीम की फंडिंग है किसके द्वारा? 100% फंडिंग है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको हम CSS भी कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखनी है. देखिए 100% फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है, अब देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, PM किसान स्कीम. बिल्कुल सही है ये. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है. ठीक, This enabled the transfer of an amount of more than 19,500 crores to more than 9.75 crores beneficiary farmer families. ये भी बिल्कुल सही है. जो नरेंद्र मोदी जी ने जो इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है, वो इंस्टॉलमेंट हमारे 9.75 करोड़ फार्मर फैमिलीज को बेनिफिट करता है और अबाउट 19,500 करोड़ इतने पैसे डिसबर्स हुए, इतने पैसे उन लोगों के अकाउंट में गए हैं. ठीक है, इन दिस स्कीम सम्मान राशि ऑफ ओवर 1.38 करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड टू फार्मर फैमिलीज सो फार. ठीक है, अभी तक इन टोटल 1.3 लाख करोड़ रुपीस को ट्रांसफर कर दिया गया है फार्मर की फैमिलीज को. तो इनफैक्ट फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और तीनों पॉइंट ही सही है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू. ठीक है, राइट. अभी तक कितनी सम्मान राशि ट्रांसफर हो चुकी है? 1.38 लाख करोड़ सम्मान राशि ट्रांसफर हो चुकी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन नेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ये तो न्यूज में आप सभी ने पढ़ा होगा. ठीक है, रिसेंट न्यूज है और अराउंड अगस्त का न्यूज है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रीनेम कर दिया गया था. ठीक है, तो उसका प्राइज मनी क्या है? तो उसका जो प्राइज मनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली गलत है, तो उसका प्राइज मनी है 25 लाख. ठीक है, और ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है. किसी भी इंडिया में अगर आपको ये अवार्ड मिलता है तो वो एक हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड होगा. ठीक है, सबसे ज्यादा ऑनरेबल अवार्ड इन स्पोर्ट फील्ड है ये. ठीक है, और इसकी प्राइज मनी कितनी है? 25 लाख है प्राइज मनी. ठीक है, राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which bank is impaneled by RBI to act as an agency bank to facilitate transaction related to government business?
ठीक है। तो क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट का भी बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट करती है। ठीक है, जैसे सरकार को अभी पीएम किसान स्कीम में भी आपने देखा कि सरकार को मनी डिस्पर्स करना है इतने सारे अकाउंट में, तो सरकार के अकाउंट पे भी कुछ कुछ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का काम होता है वो कौन करती है, आरबीआई ही करती है। और आरबीआई अपने ऑफिस से गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट करती है। तो आरबीआई क्या करती है, किसी एक बैंक को नॉमिनेट करती है जो कि एजेंसी बैंक होता है, और वही बैंक जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट करता है। ठीक है, एजेंसी बैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वो जो एजेंसी बैंक है वो कौन सा बैंक आरबीआई ने एजेंसी बैंक बनाया है, तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक इज एक्टिंग एज एजेंसी बैंक नाउ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन रेसलर लभांशु शर्मा, ठीक है, इंडियन रेसलर है लभांशु शर्मा, won the भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वोन, किसने जीता है भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 अवार्ड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लभांशु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि द रिसेंट पर्सन लभांशु शर्मा हु वोन भारतीय केसरी अवार्ड, ऐसा पूछा जा सकता है, was from which game, या सिंपली लभांशु शर्मा इज फ्रॉम विच गेम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रेसलिंग। ठीक है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, राइट। तो लभांशु शर्मा किस स्टेट से है, तो हमारा आंसर होगा क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं मिस्टर लभांशु शर्मा जी। ठीक है, ओके, या सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पानी माह, यहाँ पे माह का मतलब क्या है, मंथ। ठीक है, पानी माह और वाटर मंथ, तो ये पानी माह और वाटर मंथ जो है हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और विच यूनियन टेरिटरीज टू इन्फॉर्म विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, तो ये पानी माह जो है ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, पानी माह, तो पानी माह इज एक्चुअली लॉन्च्ड इन लद्दाख में। और वहां पे थ्रू पानी माह जो सरकार है वो इन्फॉर्म करती है लोगों को थ्रू किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, कि पानी को आप कैसे सेव कर सकते हैं और पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है और पानी को वेस्ट नहीं करना है। ये सारा कुछ इस पानी माह प्रोग्राम के थ्रू होता है लद्दाख में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेबाई। ठीक है, सेबाई का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज कमेंट, सेबाई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखिए सेबाई हैज अलाउड पेमेंट बैंक टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, इन विच ईयर सेबाई वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक, तो सेबाई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। ठीक, जो भी मेजर इंडिया में बॉडीज हैं उनका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सेबाई हो गया, नबार्ड हो गया, आरबीआई और कुछ बैंक्स, एसबीआई, वो सब कब स्टैब्लिश हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। उनके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, राइट। और जो सेबाई है उसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट हैज अलाउड पेमेंट बैंक टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एक्टिविटीज भी कैरी आउट कर सकते हैं, और ये किसने अलाउ किया है, सेबाई ने अलाउ किया है। ठीक है, एयरटेल हमारा पेमेंट बैंक है, राइट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, वो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर की एक्टिविटी भी कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें देखना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो पहले कौन है, वो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। हैज लॉन्च पीएम दक्ष पोर्टल and PM Daksh mobile app at Nalanda Auditorium, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीएम दक्ष जो पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनईजीडी, ठीक है, हैज डेवलप्ड दिस पोर्टल एंड app to make the skill development scheme accessible to the target group of backward classes, scheduled classes and सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया ये ऐप क्योंकि
जो स्किल डेवलपमेंट स्किल होती है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्किल हो गई कि आपको कारपेंटरी सिखाया जा रहा है, या फिर प्लम्बिंग सिखाया जा रहा है, या फिर पेंटिंग, ठीक है, या कुछ भी और स्किल डेवलपमेंट स्किल हो गई, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज ही हो गए, तो वो सारा कुछ इजीली एक्सेसिबल हो किसको, बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को और सफाई कर्मचारी को, ठीक है। तो उसी के लिए पीएम दक्ष मोबाइल ऐप बनाया गया है स्किल डेवलपमेंट को एक्सेसिबल कराने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही दक्ष योजना, ठीक है। देखिए दक्ष का क्या है यहाँ पर फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, पीएम दक्ष, तो प्रधानमंत्री दक्षता, तो डी से तो याद हो गया, दक्ष है तो दक्षता ही होगा, दक्षता ए से, और दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है, कुशलता संपन्न हितग्राही KSH यहाँ पे हो रहा है दक्ष का फुल फॉर्म, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये तो आप अभी अपने पढ़ाई कि इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम द ईयर 2021, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसी ईयर ये पीएम दक्ष लॉन्च हुआ है, इट इज लॉन्च इन 2021 इटसेल्फ, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू, ठीक है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ होमलैंड, ठीक है, ये जो होमलैंड है उसके फर्स्ट एम्बेसडर कौन है, ठीक, तो यस, तो होमलैंड के जो फर्स्ट एम्बेसडर है वो एक्चुअली कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। और होमलैंड क्या होता है, होमलैंड एक कंपनी है, ठीक है, जो कि आपके एक कस्टमाइज होम डिजाइन आपको प्रोवाइड करती है, एस्थेटिक होम डिजाइन आपको प्रोवाइड करती है, होम इंटीरियर का एक कंपनी है होमलैंड, और उसके फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रवि कुमार दाहिया, ये तो आपको पता ही होगा, रवि कुमार दाहिया जिसने सिल्वर मेडल जीता था किसमें, यस, रेसलिंग में, ठीक है। तो इन 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग, ही इज फ्रॉम विच स्टेट, ठीक। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 2 सिल्वर मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने कितने सिल्वर मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल, जिसमें कि एक रवि कुमार दाहिया जी को मिला था और एक मीराबाई चानू को मिला था, ठीक है। तो रवि कुमार दाहिया जी को किस फील्ड में मिला था, 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। और वो किस स्टेट से है, एंड ही इज फ्रॉम हरियाणा, ठीक, रवि कुमार दाहिया इज फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक हैज क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 million कस्टमर ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे जो बैंक्स अभी आप देखे होंगे सबका व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल भी है, तो कौन से बैंक ने 1 million कस्टमर, 1 million मतलब 10 लाख कस्टमर का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने 1 million कस्टमर का माइलस्टोन अचीव कर लिया है ऑन व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल, ठीक है, विच इज द फर्स्ट बैंक टू क्रॉस माइलस्टोन ऑफ 1 million कस्टमर ऑन व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा उसमें भी आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स योर यस टास्क, प्लीज कमेंट, आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं, एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है कि पता है कि नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और आईसीआईसीआई बैंक का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एज फार आई रिमेम्बर दिस इज करेक्ट, yes, industrial credit and investment corporation of India, I think, yes, okay. So ICICI bank, HDFC bank, IDFC bank, industrial development and financial corporation of India, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने रिसेंटली, इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आई थिंक 2 और 3 अगस्त को उन्होंने लॉन्च किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग बताता है। तो वो एप्लीकेशन का नाम क्या था, तो उस एप्लीकेशन का नाम था उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ठीक है, अर्थक्वेक अलर्ट या डिजास्टर अलर्ट से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, उसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। एंड ये जो एप्लीकेशन है इसको
बनाने में किसने हेल्प की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट को बनाने में किसने हेल्प की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, IIT रुड़की आई थिंक उत्तराखंड के में ही है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट कहाँ पे किस IIT ने हेल्प किया है? IIT रुड़की ने हेल्प किया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट हैज सेट द लोन डिसबर्समेंट टारगेट अंडर PM मुद्रा योजना एट rupees 3 trillion for 2021. What is the maximum loan limit under PMMY? तो क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कब स्टैब्लिश हुए थे? इनफैक्ट ये पुरानी है, 2015 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और द गवर्नमेंट हैज सेट द लोन डिसबर्समेंट टारगेट। PM मुद्रा योजना में एक्चुअली क्या होता है कि लोन डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, लोन डिस्पर्स होते हैं टू इंडस्ट्रीज, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन डिस्पर्स होते हैं, या फिर किसी स्टार्टअप्स को लोन डिस्पर्स होते हैं। और या उसका जो डिस्बर्समेंट टारगेट है वो कितना है? ₹3 ट्रिलियन फॉर 2020। ठीक है, 2021 के लिए PMMY का जो टारगेट है वो कितना है? 3 ट्रिलियन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और मैक्सिमम लोन लिमिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना है? 10 लाख। तो मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आपने सोचा आप PM मुद्रा योजना से लोन लेंगे अपने बिजनेस के लिए, तो आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है? 10 लाख मिल सकता है। और सरकार का 2021 फाइनेंशियल ईयर की 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 को हम क्या से लिख सकते हैं? 2021 और 2022 डैश। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो टारगेट है वो कितना है? 3 ट्रिलियन रुपीस, 3 ट्रिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज टाइड अप विद द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। ठीक है, तो देखिए, तो NPCI जो है, ये NPCI एक्चुअली एक बॉडी है जो कि फैसिलिटेट करती है किसको? स्पेशली डिजिटल पेमेंट्स को। डिजिटल पेमेंट्स पे ध्यान देती है NPCI। और NPCI को एक्चुअली किसने बनाया था? RBI एंड IBA। RBI एंड IBA ने, IBA क्या है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, एंड RBI, इन दोनों का प्रोडक्ट है कौन? NPCI। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर NPCI को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब NPCI के साथ टाई अप किया है किसने? NPCI के साथ टाई अप किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने। ठीक है, NPCI के साथ टाई अप किया है। क्यों टाई अप किया है? टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर, ताकि जो कस्टमर है उसको एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मिले। ठीक है, एक पेमेंट इंटरफेस मिले जो कि यूनिफाइड हो, जिसमें बहुत सारे बैंक से पेमेंट का ऑप्शन हो। ठीक है, पेमेंट रिसीव करने का भी ऑप्शन हो, ऑटो पे की फैसिलिटी हो। ठीक है, तो किसने कोलैबोरेट किया है NPCI के साथ? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने। और NPCI को किसने मिलकर स्टैब्लिश किया था? RBI एंड IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कमलप्रीत कौर। ठीक है, कमलप्रीत कौर फिनिश्ड 6th in the women discus throw competition in the Olympic Games in Tokyo. She is from which state? ठीक है, तो इससे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कमलप्रीत कौर कौन सा गेम रिप्रेजेंट की थी टोक्यो ओलंपिक्स में? तो हमारा आंसर होगा विमेन डिस्कस थ्रो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है उनका रैंक क्या था? तो उनका रैंक था 6th। ठीक है, और वो किस स्टेट की है? तो वो हरियाणा की नहीं है। ठीक है, कमलप्रीत कौर किसकी है? पंजाब की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कमलप्रीत कौर इज फ्रॉम पंजाब, राइट। रवि कुमार डाहिया कहाँ के थे? रवि कुमार डाहिया थे हरियाणा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इटालियन लग्जरी ब्रांड बिवलगारी हैज अपॉइंटेड whom as ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो इटालियन लग्जरी ब्रांड बिवलगारी का आपने काफी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। ठीक है, तो उसने किसको अपॉइंट किया है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? वल्गारी का। ठीक है,
right? Okay, yes, recently this is I think जुलाई न्यूज, जुलाई 2021 का न्यूज है ये, ठीक है, जुलाई और अगस्त, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which city became the first city in India to achieve 100% vaccination of its people against COVID-19? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, तो कौन से शहर में सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन अचीव हुआ है? कौन से शहर में अचीव हुआ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर. और ये किसके देख रेख में 100% वैक्सीनेशन एफिशिएंटली हुआ है? हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के. कौन है चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के? नवीन पटनायक जी ने इस चीज को काफी अच्छे से फैसिलिटेट करवाया है. वैक्सीनेशन को उड़ीसा में बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करवाया है. भुवनेश्वर इज द फर्स्ट सिटी, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर. कौन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर है, ठीक है. हैज लॉन्च्ड द थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स. टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इंडिया को काफी मेडल्स मिले हैं, ठीक है. तो टोक्यो पैरालंपिक्स का जो थीम सॉन्ग है वो है कर दे कमाल तू, ठीक है. बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये. कभी सुनिए आप लोग कर दे कमाल तू. हो सकता है आपने सुना भी हो, बहुत लोगों ने सुना होगा कर दे कमाल तू. तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये सॉन्ग को लॉन्च किया था टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है. पर ये सॉन्ग लिखा किसने था? पेन्ड बाय होम का मतलब क्या हो गया? हु हैड रिटन द सॉन्ग. यहाँ पर जो पेन को यहाँ पे देखिए वर्ब बनाया गया है, ठीक. तो द थीम सॉन्ग हैज बीन पेन्ड बाय होम. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सिंह ने इस गाने को लिखा है कर दे कमाल तू, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, who has taken charge as managing director of Life Insurance Corporation of India? LIC का MD जो है वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 2021 में ही. तो कौन है? Who has taken as the charge as MD of LIC India? तो LIC इंडिया नहीं, LIC ही होगा, LIC ऑफ इंडिया, करेक्ट. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? हमारा आंसर होगा मिनी आईपे. देखिए, ठीक है, बहुत छोटा सा नाम है, मिनी आईपे, क्यूट सा नाम है. और इन्होंने सी इज नाउ द MD ऑफ LIC. और देखिए, एक और न्यूज है क्या? RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके भी CMD अभी 2021 में अपॉइंट हुए हैं. अराउंड जुलाई अगस्त के टाइम पे ही RINL के CMD अपॉइंट हुए हैं. और वो कौन है? वो है अतुल भट्ट, श्री डॉक्टर अतुल भट्ट, ठीक है. तो ये दोनों नेम आपको पता होना चाहिए. RINL के CMD डॉक्टर अतुल भट्ट एंड LIC की MD मिनी आईपे, ठीक है, राइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मच अवेटेड सी ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत, ठीक है. देखिए, तो जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, एग्जाम में आ सकता है. इंडिजिनस मतलब हमने बताया था जो कि इंडिया में ही बिल्ड हुआ है, टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया की ही है, ठीक है. तो इंडिया में सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बिल्ड हुआ है कहाँ पे? विक्रांत. उसका नाम क्या है? विक्रांत, ठीक है. विक्रांत इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप बिल्ट इन द कंट्री कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, ठीक है. तो अभी तक का जितना भी वॉरशिप बना है, सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वॉरशिप कौन है? विक्रांत है. और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में ही बनी है, ठीक है. दिस इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, ठीक है. तो विक्रांत जो है, इंडिया में कुछ कोचेज है, कुछ शिपयार्ड है जो कि शिप को बनाती है, ठीक है. कौन कौन बनाती है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड, एंड देन वी हैव भारतीय शिपयार्ड, देन वी हैव मैगेजॉन. तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग वॉरशिप को बनाते हैं. इंडिया में कहीं कहीं वॉरशिप बनती है, तो इन सारी जगह पर वॉरशिप बनती है. लेकिन जो विक्रांत है, विक्रांत वॉरशिप को कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है. बिल्कुल सही है ये. पॉइंट नंबर सी भी सही है, ए भी सही है, ठीक है. द एयरक्राफ्ट कैरियर इज अबाउट 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड एंड हैज बीन बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ओके. Point number B, the aircraft carrier built at a cost of around 23,000 crores. ठीक है. The 40,000 ton aircraft carrier
इंडिया करेंटली हैज ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है। देखिए अभी इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कौन सा? INS विक्रमादित्य, ठीक है। अब हमारे पास एक और आ गया है विक्रांत, ठीक है। और इसको विक्रांत को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए हैं? अराउंड 23,000 करोड़, और उसका वेट कितना है? 40,000 टन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला चीज, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में IS विक्रांत हैजबिन को बनाया गया था। INS विक्रमादित्य एक हमारे पास ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है, था टिल नाउ। अब विक्रांत भी है, ठीक है। एंड विक्रांत इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट वॉरशिप बिल्ट इन द कंट्री, ठीक है। और विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मुंबई एंड बेंगलुरु are out of the global top 100 list and are currently ranking at 106 and 110 respectively in the latest edition of QS Best Student Cities Ranking, ठीक है। तो जो QS Best Student Cities Ranking एक लिस्ट थी जिसमें कि पहले टॉप 100 में मुंबई भी थे, बेंगलोर भी थे, ठीक है, ये दोनों थे। लेकिन अभी जो 2021 का रिपोर्ट है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में, उसमें मुंबई और बेंगलुरु को ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और उनका रैंक अभी क्या है? उनका रैंक अभी मुंबई का 106 है और बेंगलुरु का 110 है, ठीक है। और लंदन जो है वो पहले भी इसका फर्स्ट पोजीशन था और अभी भी लंदन का फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। लंदन retain its status as the world's best student city for third consecutive edition. इनफैक्ट तीसरी बार लंदन को फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो लंदन जो सिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, वहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, लंदन में, राइट। एंड इट इज फॉलोड बाय विच सिटी? तो हमारा आंसर क्या होगा? म्यूनिक का रैंक है 2, ठीक है, म्यूनिक का रैंक है 2। इसीलिए इंडिया में कुछ सेलिब्रिटीज के बच्चे लंदन जाते हैं पढ़ने को, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, ठीक है। तो दिस इज द डेटा फॉर बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ठीक है, ओके, राइट। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस डेटा, अच्छा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। तो स्टार इंडिया शटलर PV सिंधु, ठीक है, PV सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कंसेक्यूटिव इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत टॉप 10 न्यूज ऑफ 2021 है, ठीक है। PV सिंधु जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की भी ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु जी, ठीक है, जिसके CM अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, कौन? अतुल भट्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर B। PV सिंधु डिफीटेड He Bingzhou of China in women's singles category to clinch the bronze medal at Tokyo Olympics, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो PV सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो उसमें उन्होंने किसको हराया था? उसमें उन्होंने ही बिंजिगा ऑफ चाइना इनको डिफीट किया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, और कहाँ की थी वो? चाइना की थी। और उसके बाद सी हैड वन सिल्वर एट रियो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स से 4 साल पहले। जो ओलंपिक्स होता है कितने ड्यूरेशन में होता है? 4 साल में होता है। अभी टोक्यो में हुआ था, टोक्यो से पहले कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो ओलंपिक्स कब हुआ था? 2016 में हुआ था, और वहां पर भी PV सिंधु ने सिल्वर जीता था आफ्टर लूजिंग टू स्पेस कैरोलिना मारिन, ठीक है। कैरोलिना मारिन को से फाइनल में उन्होंने वो हार गई थी, तो उनको सिल्वर मिला था, ठीक है। बिसाइड सिंधु, wrestler Sushil Kumar is the only other Indian athlete to win 2 individual medals at Olympic Games. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो पता है कि PV सिंधु को अभी तक ओलंपिक्स में दो बार मेडल मिला है, एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज। उसके अलावा और कौन है? उसके अलावा हमारे रेसलर है सुशील कुमार, ठीक है। सुशील कुमार को भी 2 बार ओलंपिक गेम्स में मेडल मिला है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यस, ऑल आर ट्रू। पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर, ठीक है।
सुशील कुमार जी आपको तो पता होगा ये अभी कहाँ पर है, अभी जेल में है, ठीक है। और उनको इनफैक्ट 2008 में, सुशील कुमार जी को कब मिला था, 2008 में, और फिर 2012 में, 2012 में मिला था मेडल, और 2008 में सिल्वर में ब्रॉन्ज मिला था इनफैक्ट, हाँ 2008 में ब्रॉन्ज मिला था और 2012 में सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। और न्यूज में आपने देखा ही होगा, ही इज करेंटली इन जेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of State Institute of Forensic Sciences in which city? तो एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होने वाली है जिसका नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। कौन से सिटी में, कौन से सिटी में स्टैब्लिश होने वाली है, तो हमारा आंसर होगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में होने वाली है और अमित शाह ने उनका रिसेंटली उनका फाउंडेशन स्टोन ले किया था, फाउंडेशन स्टोन, he laid the foundation stone for this institute, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया इज रैंक 122nd in the 2020 Global Youth Development Index, which measures the status of young people in 181 countries around the world, ठीक है। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 122nd है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड यस, सिंगापुर को इसमें रैंक पहला मिला है। कौन सी कंट्री को पहला रैंक मिला है, सिंगापुर को, ठीक है। और कौन सी कंट्री को दूसरा रैंक मिला है, तो पहले स्लोवेनिया को, इट इज फॉलोड बाय स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया को दूसरा रैंक मिला है। तीसरा रैंक किसको मिला है, नॉर्वे को मिला है, ठीक है। नॉर्वे को मिला है तीसरा रैंक। तो ये आपको ध्यान रखना, टॉप 3 का भी पूछ सकते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए इंडिया का रैंक कितना पीछे है, 122 है, ठीक है। और यस, और 181 कंट्रीज को का मेजर किया जाता है कि स्टेटस ऑफ यंग पीपल का क्या स्टेटस है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने नहीं, कितने खुश हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो रैंक 1 सिंगापुर, रैंक 2 स्लोवेनिया और रैंक 3 नॉर्वे, ठीक है, राइट, ओके। अगस्त का न्यूज है ये, अराउंड अगस्त का न्यूज है, अगस्त 2021 का न्यूज है ये, ठीक है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, a public awareness campaign is being run by Reserve Bank of India to warn people of digital banking frauds. The RBI has roped in whom for this campaign? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को इंक्लूड किया है कैंपेन प्लान करने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन में उनको इंक्लूड किया है ताकि लोगों को वार्न किया जा सके, किसके लिए, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड जो होते हैं उसके लिए। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस वुड हैव गॉट अ कॉल फॉर फ्रॉड कॉल फॉर डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग एवरीवन वुड हैव गॉट दिस कॉल, राइट। तो आरबीआई ने अवेयरनेस के लिए किसको रोप किया है, किसको रोपन किया है, नीरज चोपड़ा को, ठीक है, ओके। Next question number 26. The Athletic Federation of India has decided that javelin throw day will be on which day every year in honor of Olympic gold medalist नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के ऑनर में एक दिन बनाया गया है। कौन सा दिन बनाया गया है, जेवलिन थ्रो डे। तो जेवलिन थ्रो डे किस दिन रहेगा, वो रहेगा 7 अगस्त को। तो इन द ऑनर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो डे बनाया गया है 7th of अगस्त को, ठीक है, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज ऑथर्ड अ बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? ये बुक है हमारी, यस, कौन सा बुक है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। और इसके जो राइटर है वो कौन है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, सुधा मूर्ति जी है, वो है एक सोशल वर्कर है, ठीक है, एक्टिवली वो काफी एक्टिव रहती है इन द फील्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल, ठीक है। और वो नारायण मूर्ति जो कि हमारे इन्फोसिस के को फाउंडर है, उनकी वाइफ है, ठीक है। सो यस, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट 28, द फेमस
clock tower situated at Lal Chowk was illuminated in tricolor ahead of the forthcoming 75th Independence Day celebration. It is in which city? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा हमारा आंसर। श्रीनगर में एक श्रीनगर के लाल चौक में एक क्लॉक टावर है, ठीक है, और उसको ट्राई कलर में तिरंगे के कलर में उसे एलिमिनेट किया गया था। जो हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था उसी के उपलक्ष्य में। तो ये कौन सा सिटी में है हमें पता चल गया, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वहां पे क्लॉक टावर है, कहाँ पर है? लाल चौक में, ठीक है, राइट। तो ये सब कुछ अभी हमें ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट 29. India recorded its best ever haul at Olympics with 7 medals, 1 gold, 2 silver and 4 bronze. US and China is on the first and second place in medal tally with 113 and 88 medals. ठीक है, तो which country is on the third place with 58 medals? तो कौन सी कंट्री को 58 मेडल मिला है? तो वो है जापान, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, जापान। यहाँ पे 1 गोल्ड हमें पता है किसे मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था। सिल्वर किसे मिला था? मीराबाई चानू एंड रवि कुमार दाहिया को मिला था। और ब्रॉन्ज किसे मिला है? एक तो हमने देखा अभी पीवी सिंधु को मिला, राइट। उसके बाद बजरंग पुनिया, लवलीना, एक जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, लवलीना बोरोगेन, उनको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है, देखना है कि 4 ब्रॉन्ज मेडल किसे मिले हैं, ये नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Fast bowler James Anderson overtook Anil Kumble to become the 3rd highest wicket taker in Test cricket. He is from which country? ठीक है, 3rd highest wicket taker in Test cricket कौन बने हैं अभी? जेम्स एंडरसन, ठीक है, रिसेंट न्यूज है। तो ही ओवरटुक अनिल कुंबले। और जेम्स एंडरसन किस कंट्री के हैं? ये तो क्रिकेट का न्यूज है, कॉमन है, पता होगा सबको। ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन, ठीक है, राइट। या सो दैट्स टुडे फॉर आवर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर टाइम।